नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय रवि सर में आपका स्वागत है। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपके मैथ की क्लास में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हमने क्या किया था? इकाई का अंक निकालना सीखा था। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना सीखा था। चलिएगा उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन कर पिछली वाली क्लास में कर लिए थे। ठीक है, हमने 3 से 4 क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में कर लिए थे और समझाया था कि अगर हमारा ऐड होता है तब हम किस तरह से यूनिट डिजिट निकालते हैं, माइनस होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तब हम किस तरह से यूनिट डिजिट निकालते हैं, और मल्टीप्लाई होता है तब हम किस तरह से यूनिट डिजिट निकालते हैं, और पावर वाला भी निकालना सीखा था। आइए आज उस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा यूनिट डिजिट। चलिए हमने देखो सीख लिया था कि जब भी हमारा एक छोटा सा, चलो रिवीजन करते हैं हम, 0, 1, 5 और 6 अगर ये किसी भी नंबर के पीछे हो, इकाई के अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो, इसकी पावर कितनी भी हो, ठीक है, इनकी पावर कितनी भी हो, तो हमारा यही इकाई का अंक क्या आएगा? यही नंबर आएंगे, सेम नंबर आएंगे। अगर इनकी पावर कोई भी नंबर हो तो ये सेम नंबर आएंगे। अगर 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, या 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 और 8 को देखा था, 3 और 7 को देखा था। इनके हम घात को क्या करते थे बेटा? यहाँ से हम इनकी घात को 4 से डिवाइड करते थे, और घात अगर हमारी बड़ी है तो उसके हम कितने अंक लेते थे? लास्ट के 2 डिजिट लेते थे और उसको 4 से डिवाइड करते थे। जैसे मैंने कहा इकाई का अंक हमारा 2 है और इसकी पावर ये दे दिया हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर के सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 56। और 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर पूरा पूरा चला जाएगा, शेष नहीं बचेगा। मैंने कल बताया था जिसमें शेष नहीं बचता तो उसकी पावर कितनी हो जाती है? 6 हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। ठीक, जब 4 हो जाएगी तो 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? जल्दी बताइए। देखो अगर हमें नहीं भी पता कि 2 की पावर 4 का क्या होता है तो 2 की हम 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ से 2 की पावर 4 को 16 लिखेंगे और 16 में इकाई का अंक कितना आता है? 6। इसी प्रकार से 8 की कोई भी पावर हो उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और अगर 1 शेष बचता है तो 8 की पावर 1 बन जाएगा। 2 शेष बचता है तो 8 की पावर 2 बन जाएगा। 3 शेष बचता है तो 8 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 और इसी तरह से 4। इसके बाद हमारे 2 नंबर बचते हैं, एक 4 और एक 9। मैंने बताया था अगर 4 की पावर सम हो और 4 की पावर विषम हो, ठीक, सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को बोलते हैं ओड नंबर। अगर 4 की पावर सम और विषम की पहचान आपको बताई थी, किस तरह से करते हैं? सम नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अगर इस तरह से भी पहचान नहीं करनी तो जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाए वह सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 4 की पावर अगर सम है तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। और 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा, हमेशा याद रखना। इसी प्रकार 9 से अगर सम पावर है तो 1 आएगा इकाई का अंक, और विषम पावर है तब कितना आएगा? तब 9 आएगा। इतनी बात हमने कल की क्लास में या लास्ट क्लास में कर ली थी। ठीक है, कि हमारे किसी की भी पावर जो भी होती है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेष बचता है उसे पावर बना लेते हैं। 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो हमेशा 0, 1, 5, 6 ही आएगा। 2, 4, 3 और 7 की पावर कोई भी नंबर हो उसकी लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, ठीक, और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आता है उसे उसकी पावर बना लेंगे। ठीक है,
पावर बनाने के बाद अगर यहाँ से 0 शेष बचता है तो पावर कितनी बनाते हैं, 4 बनाते हैं। या नोट करके लिख लो, 2 और 8 की पावर 0 आए, या 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आए, तब इकाई का अंक हमेशा कितना होता है बेटा, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, इसी तरह से 3 और 7 का अगर हमारा क्या 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आए तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। ठीक है, इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इतनी बात याद रखनी है आपको। चलिएगा तो क्वेश्चन करें आगे। चलो देखिएगा, इसने क्वेश्चन दिया है हमें, कल हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे चलते हैं। आज 9 की पावर 64 दिया है। 9 की पावर कितना है बेटा, 64। और मैंने बताया था 64 हमारी कैसी पावर है, इवन नंबर है। इवन जिसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं, लास्ट वाला अंक अगर हमारा 2 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या क्या होती है, इवन नंबर कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब 9 की पावर जब हमारा सम संख्या है, इसका इकाई का अंक कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी किसी को, समझ आया? चलिए बेटा आगे चलते हैं फिर। तो दोस्तों इसमें कहा इसने 43 की पावर 43 और 28 की पावर 28। ठीक है, माइनस वाले आपको बताए थे किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम पावर को सोल्व करेंगे। इसका हमारा इकाई का अंक कितना है, 3। और 43 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 की पावर ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस। इसी तरह से 8 की पावर कितना है, ये 28। 8 की पावर 28 है और ये हमारा 28 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 सत्ते 28 होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो मैंने अभी बताया था, जब हमारा किसी की भी पावर अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए 8, तो 8 पे इकाई का अंक कितना आता है हमारा, 6 आएगा। और 3 की पावर 3 है, तब हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 7। 7 माइनस 6, तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा हमारा, ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया यहाँ तक सभी को? किसी को कोई परेशानी हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आई है। आगे चलें, चलिएगा आगे क्वेश्चन दिया है में इकाई का अंक क्या होगा। देखो ये पूरी इक्वेशन दी हुई है और यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लाई है, उसके बाद ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो हम इसे 4 से अगर विभाजित करते हैं 25 को, तो 25 को 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 7 की पावर कितना बन जाएगा, बताओ कितना शेष बचेगा। 25 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 4 छंग 24 होते हैं, तो यहाँ 1 शेष बच जाएगा। प्लस इसी तरह यहाँ 24 है, 24 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और मैंने बताया था 7 की पावर अगर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब हमेशा कितना इकाई का अंक आता है, 1 आता है। प्लस इसी तरह यहाँ 7 की पावर कितना है, 23। और 23 को अब मैं 4 से विभाजित करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगा। ये पहला पद सोल्व कर लिया हमने। इसके बाद इसी तरह से 20 को अगर मैं 4 है हमारा सम और विषम, देख लो 4 की पावर अगर सम है, 120 हमारा कैसा नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है ये हमारा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। प्लस 119 विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4। प्लस ये हमारा सम संख्या 118, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ आई दोस्तों? ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
इसने कहा 7 की पावर 1 तो कितना आएगा 7 प्लस 1 प्लस 7 की पावर कितना है ये 3, और 7 की पावर 3 में हमारा इकाई का अंक कितना आता है निकल के, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। 3 आएगा। चलिए इन्हें हम सबको ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 6 16। ठीक है, इन्हें तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 गुणा 16। अब देखो इन दोनों की 13 की और 16 की आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है इकाई का अंक। इसका कितना है 3 और इसका कितना है 6। तो यहां से हम क्या करेंगे 3 गुणा 6, 3 छंग 18, और 18 में इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा। इसमें तो हमारा ये आया नहीं, शायद ऑप्शन में कुछ गलती है, हमने यहाँ कोई गलती तो नहीं की। देखो अगर 4 की पावर यहाँ से 25 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 7 की पावर 1 हो गया। यहाँ से 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 की पावर 4 हो गया, और 7 की पावर 4 में हमारे हमेशा इकाई का अंक कितना आता है 1 आता है। ठीक है, और अरे यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ी सी गलती ये हो गई कि हमने इसको 8 और 3 11, 8 और 3 होते हैं 11, और ये होता है 16। 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा है इस पूरे पद की पावर इतना है, इसकी पावर इतना है, और इसकी पावर भी इतना है। ठीक है, तो यहां से देखो हमें पूरा नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या लेंगे इकाई का अंक लेंगे, और इसका इकाई का अंक कितना है 3, और 3 की पावर इसके भी लास्ट के 2 अंक ले लो, कितने हैं 32, 32, और 32 हमारा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ इकाई का अंक 4 आया, और 4 में हम क्या देखते हैं सिर्फ सम और विषम। ये 4 की पावर कैसी है हमारी सम संख्या है, जब सम संख्या है तो सम संख्या है तो हमारा 4 क्या आएगा, 4 में इकाई का अंक क्या आएगा सम संख्या होने पर, पावर सम संख्या होने पर 4 के स्थान पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहां से देखो 5 है, और मैंने बताया था 5 की पावर कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, हमारा कितना आएगा इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, प्लस 6 और 5 11, और 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और 12 में इकाई का अंक कितना होता है हमारा 2 होता है। यहां से हमने कहीं फिर से गलती की क्या, 3 की पावर 32 है, तो 3 की पावर 32 है तो 3 की पावर हम 4 कर लेंगे। ठीक है, 32 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 3 की पावर अगर 4 करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ पर 4 की पावर हमारा 32 है, सम संख्या है, जब 4 की पावर 32 है तो सम संख्या आने पर हमारी 4 के इकाई का अंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी ठीक है हमारा। और 5 की पावर कुछ भी रख लो तो कितना आएगा 5 ही आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा इकाई का अंक, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, 6 5 11 और 1 12। तो इसमें तो हमारा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, क्वेश्चन भी सही किया हमने, इसका आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए, देखो इस तरह के क्वेश्चन हमसे काफी पूछे जाते हैं। इसमें दिया है ये 32 की पावर 32, और इस 32 की पावर भी कितना है 32। देखो इसमें दो चीजें होती हैं, अगर इसे मैं इस तरह से लिख दूं, एक तो ये लिखा हुआ है, और एक इसे मैं इस तरह से लिख दूं की पावर 32, तब देखो ये इसका मान अलग होता है और इसका मान अलग होता है। इसे हम किस तरह से लिख लेंगे 32 की पावर 32 इंटू 32, और इसमें दिया हुआ है ये 32 की पावर 32, और इसकी पावर भी कितना है 32। ठीक है, 32 की पावर 32 और इसकी पावर भी कितना है 32।
तब देखो ये इस तरह से लिखा हुआ मिले तो ये अलग कंडीशन है, इस तरह से लिखा हुआ मिले तो ये अलग कंडीशन है। तो देखिए इसे हम किस तरह से करेंगे, इसे हम करेंगे 32 की पावर 32, और ये कितनी बार लिखा गया है 32 टाइम्स, ठीक है। जब 32 टाइम्स लिखा गया है, अब किसी की भी पावर जितनी होती है उसकी मल्टीप्लाई उतनी ही बार होती है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं तो सारे 32 जो है वो हमारे 4 से विभाजित हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो एक संख्या अगर विभाजित हो जाए 4 से तो वो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो मैं 4 से 32 को पूरा पूरा विभाजित कर सकता हूँ। जब पूरा पूरा विभाजित कर सकता हूं तो यहाँ से 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 को 6 लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा। समझ आया ये क्वेश्चन? नहीं समझ आया तो फिर से समझ लो। देखो जब हम ये 32 की पावर 32 दिया है, अगर यहाँ पर इसके ब्रैकेट लगा देते तो इस ये क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। तब हम इसे किस तरह से लिखते हैं, 32 की पावर 32 इंटू 32, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लग जाता, लेकिन इसने दिया है ये इस तरह से, इस तरह से कि 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर कितना दिया है 32। अब यहां से इसे लिखेंगे हम कि 32 की पावर 32 जो है वो 32 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई है, 32 टाइम्स हुई है। तो जब 32 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई हुई है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इकाई का अंक हमारा कितना है, 2। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 लिखने पर इकाई का अंक कितना आता है बेटा हमारा, 6 आता है। समझ आया दोस्तों सभी को? चलिएगा आगे देखो, इसने कहा है 137 की पावर, ये ऊपर होगा इसके, ये इस तरह से लिखा हुआ होगा, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 137 की पावर 43 और ये 47, ठीक है। ये इस तरह से होगा। देखो इसे हम क्या कर देंगे, 137 मैंने क्या बताया, जब यहाँ ब्रैकेट लग जाए तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये दोनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जब मल्टीप्लाई में आएंगे हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर इस पर कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचा। और इसमें कितना शेष बचेगा, इसमें 3 शेष बचेगा। तो यहाँ से 7 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इकाई का अंक, क्योंकि 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 343 आता है। तो उसमें इकाई का अंक कितना आता है, 3 आता है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। समझ आया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसने कहा है कि 4, यहाँ 164 की पावर इतना है, 333 की पावर इतना है और 276 की पावर इतना है, ठीक है। अब देखो 4 की पावर विषम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 प्लस इसे 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 से लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड करेंगे। अब 2 डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 की पावर 1 करने पर हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस इसी तरह से 4 से जब 26 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24। 4 से 24 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 7 की पावर अगर 2 करते हैं तब हमारा इकाई का अंक कितना आता है, 9 आता है। माइनस कितना हो जाएगा, 9। ये देखिएगा 4 और 3 7 माइनस 9। मैंने बताया था जब इस तरह की कंडीशन बन जाए तो हमारा इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता, तो हम इसे क्या कर लेंगे, 17 बना लेंगे। 17 में से 9 घटाएंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। आंसर नंबर बी ठीक होगा। समझ आया दोस्तों सभी को? चलिए आगे चलते हैं। देखो ये फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ से अगर मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की पावर 3 करते हैं तब हमारा इकाई का अंक कितना आता है, 7 आता है। माइनस
यहां से देखो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचेगा। और 7 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 9 हो जाएगा। प्लस 6 की पावर कोई भी संख्या हो, हमारा हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13। 13 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। बताओ कोई परेशानी है किसी को, बताइए। अगर किसी को कहीं कोई परेशानी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, अच्छे से समझ आई सभी को, चलिएगा आगे चलते हैं। इसने बोला है हमसे, यहाँ देखो 3 की पावर 24 है और 24 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, 3 की पावर जब 4 से डिवाइड हो जाए तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ 7 की पावर 38 है, ठीक है, 7 की पावर 38 और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। और 7 की पावर 2 करने पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 की पावर हमारी कोई भी संख्या हो, हमारा इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 ही आता है। चलिएगा 6 और 1 7 माइनस 9। अब देखो ये हमारा रिमाइंडर तो हमेशा हमारा किस में आता है, वो इकाई का अंक हमारा यूनिट डिजिट हमारी हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। तो इसे हम 17 बना लेंगे और 17 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। देखो इसे हम किस तरह से घटाते हैं, ये जो भी संख्या होगी इसके आगे भी कोई संख्या होगी, इसके भी आगे कोई संख्या होगी, जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा देखो इसके आगे कोई ना कोई संख्या तो होगी, ठीक है। तो जब ये 7 हमारा 9 से छोटा है तो हम इससे पहले वाली जो भी XYZ कोई भी संख्या हो उससे हम एक हासिल ले लेते हैं, ठीक है, एक हासिल ले लेते हैं भाई, तो हमें एक उधार दे दे, हम पहले वाले से छोटा हो रहे हैं तो ये उधार दे देगा एक, तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा है कि प्रथम 101 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताना है। देखो जब भी हमारा नेचुरल नंबर का हम क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारे प्रथम कितने नंबर है, 111 नंबर है, n का मान कितना है, 111। तो ये हो जाएगा 111 गुणा 112 बटे 2। 2 से इसे काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 56 टाइम चला जाएगा ये 2 से। अब देखो इसका इकाई का अंक 1 है, इसका इकाई का अंक 6 है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक कितना बनेगा, 6 बनेगा, जो हमारे किस आंसर में है, आंसर नंबर सी में, ठीक है। किसी को कोई परेशानी बेटा, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। इसने कहा है 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है, 9999 तक की सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है। तो देखो हमारा जो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। और कहाँ तक, 999 से पहले जो भी हमारा क्या है, अभाज्य नंबर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, जब हमारा इसमें 5 भी आ गया और 2 भी आ गया, 5 की जब हम किसी भी सम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 5 की किसी भी सम नंबर से, इवन नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 0 बनता है। कितना बनता है, 0 बनता है। और 2 हमारा सिर्फ एक ऐसा सम अभाज्य नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, जो सिर्फ 1 2 ही है, ठीक है। प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन नंबर सिर्फ कितने आते हैं, सिर्फ 2 आता है। एक नंबर ऐसा है प्राइम जो हमारा क्या है, प्राइम होने के साथ साथ क्या है, इवन नंबर भी है, अभाज्य होने के साथ साथ हमारा सम नंबर भी है, ठीक है। तो जब 5 की हम सम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 बनेगा, और 0 की फिर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
इसने कहा है 2 से बड़ी और 2222 से छोटी। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। उसके बाद सारी अभाज्य संख्याएं कहाँ तक? 2222 तक। इसके बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद 11 और ये भी चलती रहेंगी कहाँ तक? 2222 तक। ठीक है। अब यहां से देखो 2222 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, इससे पहले जो अभाज्य संख्या आएगी उसे हम ले लेंगे और वहां तक हमें सारी संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब यहां से देखो 5 आया और 5 के साथ अब सारे कैसे नंबर आएंगे? अब सारे ओड नंबर आएंगे, विषम संख्याएं आएंगी, क्योंकि हमारे पास 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। बाकी सारे अभाज्य नंबर कैसे होते हैं? विषम नंबर होते हैं। और जब हमने 2 से बड़ी संख्या ली है तो 2 तो आएगा ही नहीं। जब 2 नहीं आएगा तो 5 की मल्टीप्लाई जब हम विषम नंबर से करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक कितना आता है? 5 आता है। ठीक है, तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। समझ आया? बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके, ये एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ इसमें कंफ्यूजन होता है कि 2 से बड़ी और 222 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? तो हमारी सारी अभाज्य संख्याएं जो होती है वो विषम संख्या होती है। सिर्फ एक संख्या होती है जो सम होती है और वो होती है 2। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहली क्लास इसी चीज की पढ़ाई थी, सब संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ाया था। ठीक है, जिसने ली हो तो उसे अच्छे से समझ आया होगा, और जिसने नहीं ली तो हमारी प्लेलिस्ट खोलना, ठीक है, हमारा चैनल खोलना स्टडी बाय रवि सर, और उसमें प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट खोलना और उसमें पहला ही चैप्टर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, उसे लेना। उसमें हमने सारी चीजें पढ़ाई है कि कौन सा नंबर कौन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसने बोला है 1 2 3 4 5 और इसके बाद के और इसकी पावर 32। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि इसमें इकाई का अंक 6 हो तो के का मान ज्ञात करो। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो इकाई का अंक हमारा 6 कब आता है? देखो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, अगर यहां पर हमारा 1 बन गया तो 1 में तो हमेशा 1 ही आएगा। 6 कब कब आता है? अब देखो 6 हमारा कब कब आता है? एक तो यहाँ पर के की जगह पर 6 हो तो 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमारा और भी तो आता है। एक तो इसे अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो यहाँ अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 रखने के बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4, और 2 की पावर 6 का 4 का मान भी कितना आता है? इकाई का अंक 6 ही आता है। अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 में भी तो 8 की पावर अगर 4 हो तो उसका इकाई का अंक भी कितना आता है? निकल के 6 ही आता है। तो हमारा यहाँ से 2 भी आ सकता है, हमारा 8 भी आ सकता है और हमारा 6 भी आ सकता है। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन ठीक है हमारे। हमारा के का मान 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 और इसी तरह 4 की पावर 99 गुणा 9 की पावर 100। ये दिया इसने हमें क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ से 4 की पावर सारे कैसे नंबर हैं? विषम नंबर है। जब 4 की पावर सारे विषम नंबर हैं तो हमारा 4 के स्थान पर इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। और ये 4 कितनी बार है? देखो 99 बार। 1 से 100 तक कितने विषम नंबर होते हैं? 50 होते हैं। तो ये 4 कितनी बार आया होगा? 50 बार आया होगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई 50 से कर देंगे। इसी तरह 9 की पावर 9 की पावर कितना है? सम संख्या है, और 9 की पावर सम संख्या होने पर हमेशा इकाई का अंक कितना आता है? 1 आता है। और 1 भी हमारा 9 हमारा कितनी बार आया है? 100 बार। और 100 में हमारा सम संख्या कितनी बार होती है? 50 बार। तो 1 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 50 से करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से कितना आएगा? यह आ जाएगा हमारा, नहीं इसकी पावर 50 होगा भाई, इसे हम 50 बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
ये देखो जब इसे 4 गुणा 4 गुणा 4 और ये कितना 50 टाइम तक हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 50 टाइम हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह इनटू 9 की भी हम 50, 9 की जगह 1 आएगा इकाई-अंक, 1 गुणा 1 गुणा 1 और इसकी भी मल्टीप्लाई कहाँ तक करेंगे, 50 टाइम तक, 50 बार मल्टीप्लाई होगी। जब 50 बार मल्टीप्लाई होगी तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 50 और गुणा 1 की पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है 4 की पावर विषम संख्या तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 4 ही आएगा। और ये कितनी बार है 50 बार तक। अब 4 की 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 50 हो जाएगा, 1 की 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 50। अब देखो इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, या पावर देखो, पावर ही देख लो सीधा, 4 से भी डिवाइड मत करो, पावर हमारी सम संख्या है। जब पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6 और 1 में तो 1 आता है और 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, सी ठीक होगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपको, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, होमवर्क। सभी कमेंट में इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। अगर सबने क्लास, कल की क्लास भी लियो, इससे पहली क्लास और ये वाली क्लास, दोनों क्लास लेने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है, और सभी को कमेंट में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारी भी क्लास, ये यूनिट डिजिट निकालना सभी को अच्छे से आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो हमें कमेंट में मैसेज कर सकता है कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, ठीक। बाकी जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल स्टडी बाय रवि सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।